नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के आवेदन के लिए उमड़ रही महिलाएं। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए बड़ी संख्या में लोग आवेदन करने पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक संख्या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए पहुँच रही है। बता दें, बड़ी संख्या में महिलाएं एवं युवतियाँ शिविर में आवेदन करने पहुँच रही है। खासकर जिन युवतियों ने हाल के दिनों में 18 साल पूरा किया है तथा इसके पूर्व उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा था, इनमें आवेदन करने तथा योजना का लाभ पाने को लेकर उत्सुकता दिख रहा है। मालूम हो कि सरकार द्वारा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। शिविर लगने से फिर एक बार महिलाएं योजना को लेकर उत्साहित है। बता दें, गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में लगाए जा रहे शिविर के दौरान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने महिलाएं पहुंच रही है, मगर योजना का पोर्टल अभी तक नहीं खुल पाने से परेशानी हो रही है। महिलाओं से सिर्फ आवेदन लिए जा रहे हैं। पोर्टल नहीं खुलने के कारण उनका आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा। इससे आवेदन करने पहुंचने वाली महिलाओं में संशय की स्थिति बनी हुई है। प्राकृतिक खेती करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। मंत्री। झारखंड में प्राकृतिक खेती को एक आंदोलन के रूप में अपनाने की जरूरत है ताकि रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो और लोगों को जहरीले भोजन से बचाया जा सके। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को ये बातें कही है। वे रांची स्थित पशुपालन निदेशालय सभागार में आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की कार्यशाला में बोल रही थी। कार्यशाला में राज्य के 12 जिलों के 88 क्लस्टर से आए किसान व कृषि सखियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया है कि झारखंड में 4000 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह खेती कम लागत में अधिक उत्पादन और मुनाफा देती है तथा मिट्टी की उर्वरता को सुरक्षित रखती है। मंत्री ने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर को समझते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती की नियमित निगरानी और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। गिरिडीह और गुमला में जंगली हाथियों ने 2 को उतारा मौत के घाट। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। गिरिडीह और गुमला जिले में शुक्रवार को 2 अलग अलग घटनाओं में हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मामले में वन विभाग ने तत्काल राहत के रूप में आर्थिक सहायता दी है, जबकि इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। बता दें, पहली घटना गिरिडीह जिले के बिष्णुपुर गांव की है, जहां 61 वर्षीय किसान जागो महतो अपने खेत में धान की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी अचानक खेत में घुस आया और उन पर हमला कर दिया। जमुआ थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को हुई है। वहीं दूसरी घटना गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के मोरगांव में हुई। यहां 55 वर्षीय लालकू राम पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें भरनो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर राज्य बनने के बाद 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा का पहला सत्र हुआ था। इसी दिन हर साल विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बता दें, रांची स्थित झारखंड विधानसभा में शनिवार को विधानसभा के 25वें वर्षगांठ समारोह में धनबाद के विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें प्रदान किया। समारोह का आयोजन रजत जयंती के अवसर पर किया गया, जिसमें विधायकों के कार्य, जनता से जुड़ाव और विधानसभा में सक्रियता को आधार मानते हुए यह सम्मान दिया गया। बता दें, कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल समेत कई विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष उपस्थिति ने आयोजन को महत्वपूर्ण बना दिया है। झारखंड में बनेंगे 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड। राशन कार्ड का इंतजार कर रहे गरीबों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, साहिबगंज जिले में एक बार फिर पुनः ग्रीन राशन कार्ड बनाना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने 3 लाख नए ग्रीन कार्ड की स्वीकृति दी है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ग्रीन राशन कार्ड बनेगा। जो जिला जितनी तेजी से काम करेगा उसके यहाँ उतना अधिक राशन कार्ड बन जाएंगे। बता दें, साहिबगंज जिले में करीब 38,865 राशन ग्रीन हैं, जिनमें 1,28,426 सदस्य हैं।
वैकेंसी न होने की वजह से लोग ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन तो कर रहे थे, लेकिन कार्ड नहीं बन रहा था। बता दें, साहिबगंज जिले में करीब 43,000 अयोग्य लाभुकों के नाम काटे गए, जिसके बाद पेंडिंग ग्रीन राशन कार्ड के आवेदनों को स्वीकृति कर दिया गया है। अब जिले में मात्र 3,000 के आसपास आवेदन ही पेंडिंग है। उधर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्मित राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन पेंडिंग थे। सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से ओपीडी सेवा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रदेश में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से ओपीडी सुविधा की शुरुआत करने का फैसला किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष ओपीडी सेवा शुरू की जा रही है, जहां उन्हें बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक ढंग से जांच, परामर्श और इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा समान स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा सेवाएं और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इरफान अंसारी ने कहा है कि सभी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को ट्रांसजेंडरों के प्रति संवेदनशीलता और पेशेवर व्यवहार के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि उनकी गरिमा और अधिकार सुरक्षित रहे। देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर एक्टू ने निकाला जुलूस। देशव्यापी प्रदर्शन के तहत रामगढ़ में शनिवार को एक्टू के बैनर तले जुलूस निकाला गया। पार्टी कार्यालय से शुरू हुई रैली सुभाष चौक पर खत्म हुई। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार को मजदूरी विरोधी बताया। वहीं एक्टू के राज्य अध्यक्ष बैजनाथ मिस्त्री ने कहा है कि श्रम कोड बिल 2020 में संसद में पूरे विपक्ष के बगैर पास किया गया था, इसे अब पूरी तरह लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि यह काला कानून मेहनत कश मजदूरों के साथ धोखा किया गया। लगातार मजदूरों के द्वारा कड़े विरोध के बावजूद बिहार चुनाव में जीत से उत्साहित केंद्र सरकार ने 4 श्रम कोड को प्रभावी बनाने के लिए खुद को अत्यधिक सशक्त महसूस किया। उन्होंने कहा है कि देश भर के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से 26 नवंबर को फिर से देशव्यापी प्रदर्शन में मजदूर को सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा अवैध बालू का कारोबार। बीजेपी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश नेता जेपी पांडे ने कहा है कि झारखंड पुलिस के संरक्षण में राज्य में अवैध बालू, कोयला और नशे का कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इन अवैध गतिविधियों को रोकने में राज्य सरकार विफल साबित हो रही है। पांडे ने आरोप लगाया है कि हजारीबाग, रांची, साहिबगंज, डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों में नशे और अवैध खनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते राज्य के लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस संरक्षण में कोयला चोरी साइकिल, बाइक और ट्रक के माध्यम से खुलेआम जारी है। खुट्टी के बुंडू सहित अन्य जगहों और जिलों में एनजीटी के नियमों के लागू होने के बावजूद धड़ेल से बालू उठाव जारी है। कई स्थानों पर अवैध खदानों से चोरी बेखौफ हो रही है, जिससे राज्य को औद्योगिक नुकसान और राजस्व की हानि हो रही है। विधायक अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाए राज्यपाल। झारखंड विधानसभा का शनिवार को 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। झारखंड विधानसभा की रजत जयंती पर राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को दी है। राजधानी रांची स्थित विधानसभा भवन में आयोजित इस बड़े समारोह का शुभारंभ राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। इसके बाद अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में कहा है कि लोकतंत्र में जनता की ओर से चुने गए विधायक न केवल राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, बल्कि वे जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका भी निभाते हैं। यह पावन स्थल राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करता है, जनता की आकांक्षाओं को स्वर देता है और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का सत्र केवल बहस का मंच नहीं होता, यह नीति निर्धारण का मुख्य केंद्र है तथा जनता की अपेक्षाओं, विश्वास और आशाओं का सजीव प्रतिबिंब भी है। झारखंड के कई जिलों में 23 से बादल की संभावना। झारखंड के कई जिलों में 23 नवंबर से आंशिक बादल छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी शनिवार को दी है। यह स्थिति झारखंड के क्षोभ मंडल के निचले हिस्से में उत्तर पश्चिम से पश्चिम की ओर से चलने वाली हवाओं से बनेगी। झारखंड के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य के चाईबासा, गोड्डा, सरायकेला, जमशेदपुर सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया।
इधर शनिवार को रांची और आसपास के इलाके में मौसम साफ रहा। रांची में तड़के सुबह कुहासा छाया रहा, इससे लोगों को ठंड का एहसास भी हुआ। बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गिरिडीह के फुटपाथ दुकान में लगी आग। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के सुबह 3 फुटपाथ दुकानों में अचानक आग लग गई। इस घटना में 1 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि आगलगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना बगोदर बाजार अंतर्गत पुराने जीटी रोड के टाउन हॉल के पास हुई है। इस घटना में 3 दुकानें और उसमें रखी सभी सामान जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार आग कपड़ा और फल दुकान में लगी है। आग लगते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंची और टीम ने आग पर पूरी तरह काबू पाया है। SIR जबरदस्ती लागू किया तो करेंगे आंदोलन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार चुनाव और SIR को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार चुनाव में महागठबंधन के हार की वजह का सीधा जिम्मेवार SIR को ही बता दिया। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार SIR को जबरदस्ती लागू करती है, जैसा बिहार में हुआ, तो कांग्रेस को ऐसे हालात में चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। उनका कहना है कि जब बिहार में SIR लागू किया गया, उसी वक्त कांग्रेस चुनाव हार गई थी। ये बातें उन्होंने शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कही। मंत्री इरफान अंसारी का कहना था कि यदि भविष्य में भी किसी राज्य में SIR को जबरदस्ती लागू किया जाता है, तो वे राहुल गांधी से आग्रह करेंगे कि कांग्रेस वहां चुनाव न लड़े। मंत्री का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया के कारण लोगों के मतदान का अधिकार प्रभावित हुआ है। देवघर मोहनपुर के जय 5 में चली 6 गोलियां। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित जय 5 कैंप के मैगजीन ड्यूटी में हवलदार सिंह पूजन पाल को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। AK-47 से कुल 6 गोलियां चली है, जो हवलदार की गर्दन के ऊपर दाढ़ी के पास लगी। हालांकि किस परिस्थिति में गोली चली, इसकी पड़ताल की जा रही है। घटना की सूचना पाकर पहले मोहनपुर थाना के गश्ती दल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वहीं SP सौरभ की क्राइम मीटिंग से निकलकर मोहनपुर थाना प्रभारी प्रियरंजन कुमार भी जय 5 परिसर पहुंचे। बता दें रांची से फोरेंसिक टीम घटनास्थल के लिए निकल गई है। जय 5 के समादेष्टा दीपक कुमार भी यहां नहीं थे। मामले की सूचना पाकर वह भी मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं। छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर राज्य सरकार का पुतला फूंका। ई कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रहे विलंब के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में शुक्रवार को मांडर महाविद्यालय के समक्ष झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। छात्रों की परेशानी को देखते हुए सरकार से अविलंब छात्रवृत्ति का भुगतान करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के अंदर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि सत्र 2024-25 के सैकड़ों विद्यार्थी को अब तक कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे फीस का भुगतान शोध प्रैक्टिकल में परेशानी हो रही है। वहीं पुतला दहन में अभावी के उत्कर्ष तिवारी, पवन ठाकुर, आदर्श प्रसाद भी उपस्थित थे। एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट के प्रावधानों को लेकर 5 जजों की पीठ में सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के 5 जजों की पीठ में एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट के प्रावधानों को लेकर दाखिल अपीलों की सुनवाई किस पीठ में हो, इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस R मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन, जस्टिस राजेश शंकर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत विचार के लिए मामला खंडपीठ में भेज दिया। अदालत ने निर्देश दिया है कि खंडपीठ कानून के बिंदुओं और मेरिट पर सुनवाई कर आदेश पारित करे। बता दें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील किस पीठ में होनी चाहिए, इस मुद्दे पर हाई कोर्ट की 2 अलग अलग पीठों के निर्णय में विरोधाभास सामने आया था। इसी कारण मामला को 5 जजों की पीठ के समक्ष रखा गया है। गव्य विकास विभाग की डीप बोरिंग योजना में साहिबगंज की 100 महिलाएं से ठगी। गव्य विकास विभाग के डीप बोरिंग के नाम पर ठगी की शिकार हुई साहिबगंज सदर प्रखंड की गंगा प्रसाद पूर्व मध्य पंचायत के महादेवगंज व गंगा प्रसाद पश्चिम मध्य पंचायत के जयंती ग्राम व कोदर जन्ना की महिला इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ बोरिंग नहीं हुई तो दूसरी तरफ अब कर्ज की राशि वसूली के लिए रिकवरी एजेंट हर दिन सुबह शाम घर पहुंच रहे। रिकवरी एजेंट को देखकर महिलाएं घर छोड़कर इधर उधर चल जाती हैं।
इधर घर की महिला व कमाऊ पति पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। लोन भरने के चक्कर में परिवार की तिथि डगमगाने लगी है। बच्चों के भरण पोषण से इतना नहीं बच पा रहा कि ग्रुप का कर्ज चुका सके। ऐसी स्थिति में कई घर में पुरुष बिचौलिया का गुस्सा अपनी पत्नी पर भी निकल रहा है। इधर गांव की महिलाएं बिचौलियों को खोज रही है। महिलाओं को देखकर वह भी घर छोड़कर फरार हो जाता है। रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति के दौरान लगाए गए इंजेक्शन के बाद एक मरीज की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और रांची के सिविल सर्जन से तुरंत जांच कराने की मांग की। बता दें, मरांडी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही चिंता का विषय बन चुकी। उन्होंने कहा है कि जब राज्य की राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल में ही डॉक्टर मौजूद नहीं रहते तो दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने सिविल सर्जन से पूछा है कि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कौन मरीज को इंजेक्शन लगाने का आदेश दे रहा था और मरीज की हालात बिगड़ने पर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं था। धन्यवाद।